माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु अगर उसके समय से पहले हो जाता है तो उसका आत्मा उस जगह पर वास करने लगती है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जैसे कि कोई जगह या फिर कोई पेड़। तो आज की कहानी इसी के ऊपर आधारित है और ये कहानी मुझे भेजी है विश्वजीत ने। तो मैं आगे की कहानी विश्वजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। आई नो कि आपने नए वीडियो के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन यकीन मानो ये कहानी आपके इंतज़ार का फल है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है करीब 8 साल पहले की। उस समय हमारे घर के आसपास ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, बस 4-5 पक्के घर थे और ज़्यादातर मिट्टी के घर थे। हमारे गांव के लोग ज़्यादातर बाहर लेटरिन जाते थे, जिसे गांव के सरपंच ने गांव में एक बड़ा सा शौचालय बनवा दिया जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो पहले हमारे गांव में गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लाइट चला जाता था और कभी कभी तो 2-3 दिन तक लाइट नहीं रहता था। तो हम सारे दोस्त मिलकर रात को लुका छुपी खेलते थे, जिसे हम लोगों को बहुत मज़ा भी आता था। तो एक दिन गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हवा चलने की वजह से लाइट अचानक से चली गई। तो रात को हम कुछ दोस्त मिलकर लुका छुपी खेलने लगे। उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त विकास दोनों जाकर लेटरिन के अंदर छुप गए। हमारे गांव के हर तरफ एकदम अंधेरा दिख रहा था क्योंकि आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। मैं और मेरा दोस्त विकास लेटरिन के अंदर छुपकर बातें कर रहे थे कि चलो बाहर जाकर कहीं पर छुपते हैं। लेकिन तभी मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा, जिसे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी विकास मेरे पीछे मौजूद दीवार की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देखने लगा और बहुत ही अजीब तरह से कांपने भी लगा, जिसे मैं और ज़्यादा डर गया था। मेरे पास एक टॉर्च लाइट था। जब मैंने टॉर्च को जलाकर मेरे पीछे मौजूद दीवार की तरफ देखने लगा तो कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं विकास को उठाकर बाहर ले गया। विकास अभी भी बहुत ज़्यादा कांप रहा था। तभी मैंने जाकर विकास के मम्मी पापा को बुला कर लाया। विकास का हालत देखकर विकास के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। तभी मेरे बाकी के और दोस्त भी आ गए जो कि दूसरी तरफ छुपे हुए थे। उसके बाद विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर विकास के साथ हुआ क्या है। उसके बाद घर जाते समय मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो शौचालय के अंदर एक बहुत ही डरावना आदमी खड़ा था, जिसका हाथ और सिर नहीं था। और ये नज़ारा देखकर मैं पूरी तरह डर के मारे कांपने लगा था और इसी डर की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार भी हो गया, जिसे मेरे मम्मी पापा भी मुझे लेकर बहुत परेशान थे। लेकिन अगले दिन सुबह मुझे ये पता चला कि मेरा दोस्त विकास मर चुका है और इस इंसिडेंट से मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। मेरे बाद और भी बहुत से लोगों ने शौचालय के अंदर रात के समय एक बिना सिर वाले आदमी को देखा और उसे जो कोई भी देखता था या फिर जिसे भी नज़र आता था उसका तबीयत अचानक से बिगड़ जाता था। उसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक को बुलाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब गांव के लोगों ने उस तांत्रिक का बात सुना तो सब हैरान हो गए। उस तांत्रिक का ये कहना था कि शौचालय के नीचे किसी को मारकर दफनाया गया है और जब लोगों ने शौचालय के अंदर खोदना शुरू किया तो मिट्टी के नीचे एक अनजान लाश मिला जिसका सिर और हाथ नहीं था। और इस वजह से गांव पर पुलिस वाले भी आ गए थे और आखिर में जांच पड़ताल में ये पता चला कि इन सब के पीछे गांव का सरपंच का हाथ है, जिसे पुलिस वालों ने तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बाद कोई भी दोबारा उस शौचालय के अंदर नहीं गया और साल 2021 में उस शौचालय को तोड़ दिया गया, जिसके बाद अभी भी वहां पर एक बड़ा सा घर बन रहा है।